खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है, हर किसी का मूड खराब हो। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। अगर लड़की सामने से कुछ करेगी तो लड़का तो ऑब्वियस है, उसको प्लस पॉइंट समझ के उसको फिर से छेड़ेगा। So you are saying that women in white rape? हाँ, Women in white. yes, obvious। क्या ये बात सच है? उस 12 साल की छोटी सी बच्ची का क्या गलती थी जो सेक्स के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन उसके इस हैवान ने रेप किया और उसकी जिंदगी तबाह कर दी। Shows the girl covered in blood, and the girl was actually spotted by ashram residents and has now been taken to the hospital. The police has confirmed that this 12-year-old girl was raped in Ujjain. हमारे यहाँ पर नवरात्रि में लड़कियों की पूजा की जाती है, लेकिन वही 12 साल की बच्ची जब चिल्ला चिल्ला कर सबसे हेल्प मांग रही थी तो सब लोग अपने दरवाजे को बंद कर रहे थे। वाह भाई वाह, ये है हमारा सभ्य समाज। सिर्फ दिखाने के लिए या फिर जुमकू फरूटा का क्या गलती थी जिसे रेप करने के साथ लाइटर और सिगरेट से उसकी आंखों की पलकों को जला दिया गया। कई बार उसको टांगते छत के किसी कुंडी से और आते 6-7-8 लोग दोस्त और पंचिंग बैग की तरह उसके ऊपर वो एक्सरसाइज करते, उसको मारते मुक्के से, और तब तक जब तक कि वो निढाल ना हो जाए, बेहोश ना हो जाए। गरम वैक्स उसके पूरे शरीर पर डाला जाता, उसे तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच कच्चा खाने के लिए दिया जाता, उसे उसका अपना यूरिन और पेशाब पीने के लिए दिया जाता। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से साल 2020 में इंडिया में हर घंटे 3 औरत का रेप हो रहा था, यानी कि एक दिन में लगभग 77 रेप केसेस दर्ज हो रही थी। आज भी हमारे कोर्ट में 2.4 लाख रेप केसेस पेंडिंग है। एक मेल टीचर्स ने अपने ही मेल स्टूडेंट का रेप किया, एक लड़के का रेप होता है उसके ही रिलेटिव के द्वारा। 8 मर्दों ने गैंग रेप किया एक प्रेग्नेंट बकरे का। यार इन्होंने तो कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। इन सारे केसेस को पढ़ने के बाद मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, यार इंडिया हो या फिर कोई और कंट्री, यहाँ पर रेप इतनी कॉमन क्यों है? क्या यह हमारी सोच पर निर्भर है? लेट अस फाइंड आउट। देखिए, यूएसए के मैसाचुसेट्स ट्रीटमेंट सेंटर के द्वारा प्रेजेंटेड रेपिस्ट टाइपोलॉजी पर अगर गौर करें तो उसके अनुसार रेपिस्ट 4 तरह के होते हैं। पहला, अपॉर्चुनिटी रेपिस्ट। ऐसे रेपिस्ट जो विक्टिम के अकेलेपन का फायदा उठाकर इंपल्स में अपने सेक्सुअल डिजायर को अचीव करने के लिए रेप करते हैं। दूसरा है एंगर रेपिस्ट, जो एग्रेशंस या फिर वायलेंस को डिस्प्ले करने के लिए रेप करते हैं। इनका मोटिव सेक्स के बजाय विक्टिम को ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजी हार्म पहुंचाने का होता है, और इनके नॉर्मल सोशल बिहेवियर में भी एक एंटी सोशल एलिमेंट, परवेसिव एग्रेशंस देखने को मिलता है। तीसरा है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशंस, जो अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए एक प्लान तरीके से अपने विक्टिम्स को ट्रैप करते हैं। इस तरह के रेपिस्ट सैडिस्ट या नॉन सैडिस्ट हो सकते हैं। इस तरह के रेपिस्ट रेप को एक सेक्सुअल और पर्सनल ग्रेटिफिकेशंस के माध्यम में यूज करते हैं। वहीं पर फोर्थ कैटेगरी रेपिस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसे विंडिक्ट रेपिस्ट कहा जाता है, जो रेप जैसे इनह्यूमन क्राइम को बदले या फिर रिवेंज के टूल की तरह यूज करते हैं। यहाँ पर इनका मोटिव सेक्सुअल डिजायर और ग्रेटिफिकेशंस नहीं, बल्कि रेप के जरिए अपना बदला लेना होता है। ये बदला किसी डिस्प्यूट और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से भी हो सकता है। अमेरिका में 1987 में 3187 वुमेन पर एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे के दौरान 15% वुमेन ने ये कमिट करा कि उसका रेप करने वाला कोई जानने वाला ही था। तिहाड़ जेल के एक रेपिस्ट का इंटरव्यू लेने के दौरान रजत मित्र सर ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि कोई भी रेपिस्ट ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसने कुछ गलत किया। कोई भी सैडिस्टिक रेपिस्ट अपना क्राइम को एक्सेप्ट करने की बजाय उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, रेसिस्ट और रेपिस्ट इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। एक रेसिस्ट लड़की को पब्लिक प्रॉपर्टी समझता है और वही रेसिस्ट लड़की को पब्लिक प्रॉपर्टी समझकर रेप करता है और बाद में रेपिस्ट बनता है। देखिए, हमारी जो इंडियंस है उनका सोच वो मैरिटल रेप को रेप कंसिडर करते ही नहीं है। तो शादी होती किस लिए? अच्छा, सेक्स के लिए। तो और आदमी और औरत मिलते क्यों? इसीलिए तो, और क्या बाकी आम इतनी औरतें पड़ी हैं तो फिर ले 4 लावां लईਆਂ ਆਪਾਂ तो फिर ਆਪਾਂ ਦੇ लाइसेंस बन गया ना। आईपीसी सेक्शन 375 के अनुसार अगर एक वुमेन की एज 18 से ज्यादा है और उसे अपने ही पति के द्वारा सेक्सुअली एब्यूज किया जाता है तो उसे रेप कंसीडर नहीं किया जाता। साल 2015 से 16 के बीच में 6,37,000 वुमेन के ऊपर एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे के अनुसार हर 3 में से एक वुमेन के साथ एक्चुअली में सेक्सुअली एब्यूज किया गया था।
देखो यार, ऐसे केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस तो ये है कि रेपिस्ट को गोली मार देनी चाहिए या फिर उसे फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के हर नागरिकों की जो लड़कियों के प्रति जो घिनौना सोच है उसे पहले रोकना होगा। इसीलिए चाहे स्कूल्स हो या फिर कॉलेज, सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी करना पड़ेगा, तभी जाकर शायद इसके बारे में थोड़ी सी सुधार आए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। बाय।